My name is Dr. Manish Maurya. I am working as a senior orthopedic consultant in the Sai Hospital last 6 to 7 years. आज मैं बेसिकली लिगामेंट इंजरी के बारे में बोलना चाहता हूँ। बेसिकली आजकल कोई भी जॉइंट्स में किसी को भी इंजरी होती है तो पेशेंट बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाते हैं और उन्हें डॉक्टर बोला जाता है कि आपके लिगामेंट में इंजरी है। जो लिगामेंट इंजरी है बेसिकली नसों की प्रॉब्लम भी बोला जाता है कई जगह डॉक्टरों द्वारा। तो ये जो पूरी है वो स्पोर्ट्स इंजरी में फॉल आउट होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो मोस्ट कॉमन हमारे जॉइंट हैं बॉडी में जो इस लिगामेंट इंजरी में आते हैं वो है कंधे वाला जॉइंट यानी शोल्डर जॉइंट और नी जॉइंट यानी घुटने का टखने का जोड़। इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा इंजरीज जो स्पोर्ट इंजरी खेलते वक्त होती है वो हमारे नी जॉइंट में होती है। तो नी जॉइंट में हमारा नी जॉइंट बेसिकली 4 टाइप के लिगामेंट से मिलके बनता है। एक ये मीडियल लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, ये एसीएल लिगामेंट और ये पीसीएल लिगामेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लिगामेंट हैं नी जॉइंट के। इसी तरीके से कंधे में भी कई लिगामेंट होते हैं, वो भी कंधे की स्टेबिलिटी इन लिगामेंट्स का काम हमारे जॉइंट्स को स्टेबल रखना होता है। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इसमें हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर ये इंजरी हो जाती है तो हम इसे कैसे क्योर कर सकते हैं। मेनली लिगामेंट इंजरीज़ जो हैं वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में आती हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो ये ज़्यादातर इंजरीज़ स्पोर्ट्स खेलने वाले लोगों को ही होगी। कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, घर में सीढ़ियों से गिर जाना या पानी पे फिसल जाना या ग्राउंड पे गिर जाना, इसकी वजह से भी होता है। दूसरा मोस्ट कॉमन जो कंधे के इंजरीज़ हैं लिगामेंट्स की, वो बार बार कंधे के उतर जाने से होता है कि अगर पेशेंट को एक बार कंधा उतर गया तो वो बार बार उतरता रहता है। तो ये 2 मोस्ट कॉमन जॉइंट हैं जहाँ पे लिगामेंट्स की इंजरी होती है। इस तरीके से एंकल जॉइंट में भी किसी की चोट लग जाने से या हम लोग कई बार देखते हैं कि पेशेंट का पैर मुड़ जाता है, उसकी वजह से भी उसको लिगामेंट इंजरी हो जाती है। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज हैं जिसकी वजह से हमारे लिगामेंट्स घुटने के, कंधे के और एंकल जॉइंट के टूट सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं तो हमें ऑपरेशन की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे ज़रूरी है जो जनरल पब्लिक को नहीं पता होता कि हाउ टू प्रिवेंट। तो प्रिवेंशन का तरीका ये है कि जब भी हम स्पोर्ट्स कोई भी खेलें तो उस जॉइंट्स की प्रॉपर केयर करें। मतलब जैसे अगर आप बाइक चला रहे हैं तो नी कैप पहने, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो उसको नी कैप या क्रैप बैंडेज या प्रॉपर प्रिकॉशन उसके गार्ड्स यूज़ करें। तो आपको ये लिगामेंट इंजरी होने से आप बचाया जा सकता है आपके जॉइंट्स को। कंधे को अगर एक बार आपका उतर गया है तो ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिससे ये बार बार उतरे। तो दीज आर ऑल द प्रिवेंशन जिससे आप इस इंजरी को होने से बचा सकते हैं। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अब भगवान ना करे आपको ये चीज़ हो ही गई है, यानी एट लास्ट आप इंजर्ड हो ही गए हो, आपके लिगामेंट में इंजरी हो गई है, तो इसे क्या करना है। किसी लेमन पर्सन के पास जाके कि ये तो बस लिगामेंट इंजरी है, हड्डी में कोई चोट नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठिए। तो यही सबसे मेन प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपके लिगामेंट इंजरी अनक्योर्ड और पेनफुल रह जाती है बहुत सालों तक। तो आपको जब भी अपने जॉइंट्स में लिगामेंट इंजरी लगे तुरंत उस प्रॉपर कंसल्टेंट के पास जाके उसका प्रॉपर इलाज कराना है। और आज की डेट में ये ऑर्थोपेडिक्स में सबसे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज़ में गिना जाता है, जिसे आप ऑर्थोस्कोपी द्वारा इन लिगामेंट्स की सर्जरी करके क्योर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अर्ली मतलब लेस इन्वेजिव सर्जरीज़ हैं जिसमें पेशेंट ऑपरेशन करा के नेक्स्ट डे से चल सकता है, इवन डिस्चार्ज तक हो सकता है। तो इसको आप प्रॉपरली अपने क्योर करवाइए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे साई हॉस्पिटल में अवेलेबल है जिसमें दूरबीन द्वारा हम सब इन लिगामेंट्स की सारे जॉइंट्स की सर्जरी करते हैं और पेशेंट को नेक्स्ट टू सेकंड डे डिस्चार्ज कर देते हैं। थैंक यू।